हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी एकेडमी। मेरा नाम कविता है। मैं एमए बीएड सीटेड और यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपका इस चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फ्रेंड्स, मैं आपको रीतिकाल के अन्य कवि पढ़ा रही हूँ इस टाइम। इसमें हम 30वें कवि पढ़ेंगे, रामचंद्र। और फ्रेंड्स, अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो वो जाके जरूर देखिए, वो आपके बहुत काम आने वाले हैं। इससे पहले मैं आपके लिए आदिकाल के 9 वीडियो, भक्तिकाल के 23 वीडियो और रीतिकाल के 15 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। फ्रेंड्स, वो जाके जरूर देखिए। और फ्रेंड्स, मैं वीक में, हफ्ते में एक बार आपके लिए एमसीक्यूज भी डाल दिया करूँगी जब तक कि सिलेबस कंप्लीट नहीं होता। बाकी मैं सिलेबस तो कंप्लीट होने के बाद एमसीक्यूज डालूंगी ही डेली। ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। रामचंद्र। इन्होंने अपना कुछ परिचय नहीं दिया है। भाषा महिम्न के कर्ता काशीवासी मनियार सिंह ने अपने को चाकर अखंडित श्री रामचंद्र के पंडित के लिखा है। मनियार सिंह ने अपना भाषा महिम्न संवत 1841 में लिखा, अतः इनका संवत 1840 माना जा सकता है इनका समय। इनकी एक पुस्तक है चरण चंद्रिका। फ्रेंड्स, मैंने ये अंडरलाइन कर दिया है आपके लिए, जिस पर इनका सारा यश स्थिर है। फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा दिक्कत आ गई थी। यह भक्ति से रसात्मक ग्रंथ केवल 62 कविताओं का है। इसमें पार्वती जी के चरणों का वर्णन अत्यंत रुचिकर और अनूठे ढंग से किया गया है। इस वर्णन में अलौकिक सुषमा विभूति, शक्ति और शांति फूटी पड़ती है। उपास्य के एक अंग में अनंत ऐश्वर्य की भावना भक्ति की चरम भावुकता के भीतर ही संभव है। भाषा लाक्षणिक और पांडित्यपूर्ण, कुछ और अधिक न कहकर इनके कवि देख लीजिए। फ्रेंड्स, ये मैं रब कर देती हूँ। फ्रेंड्स, देख लीजिए। फ्रेंड्स, इनके कुछ कविता है ये। नुपुर बचत मानी मृंग से अधीन होत, मीन होत जानी चरना मृत झरनी को, खंजन से नचे देखी सुषमा शरद की सी, संचय मधुकर से पराग केस रनी को, रीझी रीझी तेरी पद छवि त्रिलोचन के, लोचन ये अम्ब धाये के तिक धरनी के, फूलत कुमुद से मयंक से निरखी सनख, पंकज से खिले लखी तरवा तरनी को, मानिए करिंद जो हरिंद को सरोस हर, मानिए तिमिर घेरे भानु किरणन को, मानिए चटक बाज जुर्रा को पटकी मारे, मानिए झटकी डारे फेंक भुजगन को, मानिए कहे जो बारीधार पे द्वारी ओ, अंगार बरसाई वो बतावे बारिदन को, मानिए अनेक विपरीत की भी प्रतीति पहना भीति आई, मानिए भवानी सेवकन को। इसके आगे फ्रेंड्स 31वें कवि है मंचित। ये मऊ बुंदेलखंड के रहने वाले ब्राह्मण थे और संवत 1836 में वर्तमान थे। इन्होंने कृष्ण चरित संबंधी 2 पुस्तकें लिखी है। फ्रेंड्स, इनको नोट कर लीजिए। कृष्ण संबंधी है ये सुरभिदान लीला और कृष्णायन। ओके फ्रेंड्स, सुरभिदान लीला में बाल लीला, यमलार्जुन पतन और दान लीला का विस्तृत वर्णन सार छंद में किया गया है। इसमें श्री कृष्ण का नखशिख भी बहुत अच्छा कहा गया है। कृष्णायन तुलसीदास जी के मानस के अनुकरण पर दोहो चौपाइयों में लिखी गई है। इन्होंने गोस्वामी जी की पदावली तक का अनुसरण किया है। स्थान स्थान पर भाषा अनुप्रास युक्त और संस्कृत गर्भित है। इससे ब्रजवासी दास की चौपाइयों की अपेक्षा इनकी चौपाइयाँ गोस्वामी जी की चौपाइयों से कुछ अधिक मेल खाती है, पर यह मेल केवल कहीं कहीं दिखाई पड़ जाता है। भाषा मर्मज्ञ को दोनों का भेद बहुत जल्दी स्पष्ट हो जाता है। इनकी भाषा ब्रज है। फ्रेंड, नोट कर लेना, इनकी भाषा ब्रज है। मंचित कवि है ये, अवधि नहीं है इनकी भाषा। उसमें वह सफाई और व्यवस्था कहाँ। कृष्णायन की अपेक्षा इनकी सुरभिदान लीला की रचना अधिक सरस है। दोनों से इनके कुछ अवतरण लिए गए, देख लीजिए। कुंडल लोल अमोल अमोल कान के छुवत कपोलन आवे, ढूले आपसे खुले जोर छवि बरबस मनही चुरावे, खोर विशाल भाल पर शोभित केसर के चित भावे, ताके बीच बिंदु रोरी के ऐसो बसे बनावे, भ्रुकुटी बंक नैन खंजन से कंचन कंजन गंजवारे, मंद भंजन घंग खग
मीन सदाजे मनरंजन अनियारे। ये सुरभिदान लीला से फ्रेंड्स इनका। अचरज अमित भयो लखी सरिता, द्वितीय ना उपमा कहीं समचरिता। कृष्ण देव कह प्रिय जमुनासी, जिमी गोकुल गोलोक प्रकाशी। अति विस्तार पार पद पावन, उभय करार घाट मन भावन। बनचर बनज विपुल बहुपंछी, अली अवनी धुनी सुनी अति अच्छी। नाना जिनिस जीव सरि सेवे, हिंसाहीन असन सुचि जेवे। फ्रेंड्स 32वें कवि है मधुसूदन दास। ये माथुर चौबे थे। इन्होंने गोविंद दास नामक किसी व्यक्ति के अनुरोध से संवत 1839 में रामेश्वर रामा अश्वमेघ नामक एक बड़ा, ये भी नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, रामा अश्वमेघ नामक एक बड़ा मनोहर प्रबंध काव्य बनाया, जो सब प्रकार से गोस्वामी जी के रामचरितमानस का परिशिष्ट ग्रंथ होने के योग्य है। इसमें श्री रामचंद्र द्वारा अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान, घोड़े के साथ गई हुई सेना के साथ सुबाहु दमन, विदुन माली राक्षस, वीरमणि शिव सुरथ आदि का घोर युद्ध, अंत में राम के पुत्र लव और कुश के साथ भयंकर संग्राम, श्री रामचंद्र द्वारा युद्ध का निवारण और पुत्रों सहित सीता का अयोध्या में आगमन। इन सब प्रसंगों का पद्म पुराण के आधार पर बहुत ही विस्तृत और रोचक वर्णन है। फ्रेंड्स ये जो इनकी किताबों के बारे में बताया जाता है वर्णन की, इसमें क्या बताया गया है तो ये भी आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, इसलिए ध्यान से सुनिए और ध्यान से इनको नोट भी कर लीजिए। ग्रंथ की रचना बिल्कुल रामचरितमानस की शैली पर हुई है। प्रधानता दोहों के साथ चौपाइयों की है, पर बीच बीच में गीतिका आदि और छंद भी है। पद विन्यास और भाषा सौष्ठव रामचरितमानस का सा ही है। प्रत्यय और रूप भी बहुत कुछ अवधि के रखे गए हैं। गोस्वामी जी की प्रणाली के अनुसरण में मधुसूदन दास जी की पूरी सफलता हुई है। इनकी प्रबंध कुशलता, कवित्व शक्ति और भाषा की श्रेष्ठता तीनों उच्च कोटि की है। इनकी चौपाइयाँ अलबत्ता गोस्वामी जी तो चौपाइयों में बेखटक मिलाई जा सकती है। सूक्ष्म दृष्टि वाले भाषा मर्मज्ञों को केवल थोड़े ही से ऐसे स्तरों में भेद रक्षित हो सकता है जहाँ बोलचाल की भाषा होने के कारण भाषा का असली रूप अधिक स्फुटित है। ऐसे स्थलों पर गोस्वामी जी के अवधि के रूप और प्रत्यय न देखकर भेद का अनुभव हो सकता है, पर जैसा पहले हमने इसमें पढ़ा है पद विन्यास की प्रौढ़ता और भाषा का सौष्ठव गोस्वामी जी के मेल का है। अब इनके पद देख लीजिए। सिय रघुपति पद कंज पुनीता, प्रथमहि बंदन करो स्वप्रीता। मृदु मंजुल सुंदर सब भांति, शशि कर सरीस सुभग नख पाती। प्रणत कल्पतरु तर सब ओरा, दहन अग तम जन चित चोरा। त्रिविध कलुष कुंजर घन घोरा, जग प्रसिद्ध केहरी बर जोरा। चिंतामणि पारस सुर धेनु, अधिक कोटि गुण अभिमत देनु। जन मन मानस रसिक मराला, सुरमी रत भंजन विपति विशाला। निरखी काल जित कोपी अपारा, विदित होए करि गदा प्रहारा। महावेग युत आवे सोई, अष्ट धातु में जाए न जोई। अयुत भार भरी भार प्रमाना, देखे जमपति दंड समाना। देखी ताही लव हनि इशु चंडा, किनी तुरत गदा त्रय खंडा। जिमि तब महामेघ समुदायी, बरसही बारी महाझरी लाई। तिमि प्रचंड सायक जनु ब्याला, हने कीस तन लव तेहि काला। भय विकल अति पवन कुमारा, लगे करन तब हृदय विचारा। 33वें कवि फ्रेंड्स है मनियार सिंह। ये काशी के रहने वाले क्षत्रिय थे। इन्होंने देव पक्ष में ही कविता की है और अच्छी की है। इनके निम्नलिखित ग्रंथों का पता है। भाषा महिम्न सौंदर्य लहरी, पार्वती या देवी की स्तुति, हनुमत छबीली, सुंदर कांड। भाषा महिम्न इन्होंने संवत 1841 में लिखा। इसकी भाषा सहानुप्रास, शिष्ट और परिमार्जित है और उसमें औज भी पूरा है। ये अच्छे कवि हो गए हैं। रचना के कुछ उदाहरण देख लीजिए। मुझे लग रहा है फ्रेंड्स ये कवि दोबारा आ गए हैं, इसमें रिपीट हुए हैं, फिर भी हम दोबारा से पढ़ लेते, कोई बात नहीं। मेरो चित्त कहाँ दीनता में अति दुबरो है, अधरम धुमरो ना सुधी के संभारे पे। कहाँ तेरी त्रधि कवि बुद्धि धारा ध्वनि ते, त्रिगुण ते परे है दिखात निर्धारे पे। मन यार याते मति थकित जकित है कै,
भक्ति बस धरी उर धीरत बेचारे पे, बिरचि कृपाल बाक्य मालया पुहु पदंत, पूजन करन काज करन तिहारे पे, तेरे पद पंकज पराग राज राजेश्वरी, वेद बंदनीय विरुद्धावली बढ़ी रहे, जाकी किनुकाई पाए धाता ने धरित्री रची, जापे लोक लोकन की रचना कड़ी रहे, मन यार जाहि विष्णु सेवे सर्व पोषत में, शेष हु के सदा शीस सहस बनी रहे, सोई सुरासर के शिरोमणि सदाशिव के भस्म के रूप है, शरीर पे चढ़ी रहे, अभय कठोर बानी सुनी लक्ष्मण जू की मारी बे, को चाही जो सुधारी खल तरवारी, वीर हनुमंत तेहि गरजी सुहास करी, उपटी पकरी ग्रीव भूमि लै परे पछारी, पुछते लपेटी फेरी दंतन दर दराई। फ्रेंड्स, इसमें ये बताया गया कि ये जो हनुमान है इनकी पूंछ पे लपेटा, इन्होंने कैसे आग लगाई, लंका का वर्णन है। नखन बकोटी चौथी देत मही डारी टारी, उदर बिछारी मारी लुथरन कोटारी वीर, जैसे मृगराज गजराज डारे फारी फारी। चौथी से कवि फ्रेंड्स है कृष्णदास कवि। ये मिर्जापुर के रहने वाले कोई कृष्ण भक्त जान पड़ते हैं। इन्होंने संवत 1853 में माधुर्य लहरी, इसको भी मैं फ्रेंड्स नोट कर लीजिए, माधुर्य, और ये कितने पृष्ठ की थी, ये 420 पृष्ठों की बनाई गई, जिसमें विविध छंदों में कृष्ण चरित्र का वर्णन किया गया है। कविता इनकी साधारणता अच्छी है। एक कविता देख लीजिए इनका फ्रेंड्स। कौन काज लाज ऐसो करे जो अकाज अहो, बार 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 चार कहो नरदेव कहाँ पाइये, दुर्लभ समाज मिलियो सकल सिद्धांत जानी, लीला गुण नाम धाम रूप सेवा गाइए, बानी के सयानी सब पानी में बहाए दीजिए, जानी सोना रीति जासो दंपति रिझाइए, जैसी जैसी गही जिन लही जैसी नैन नहु, धन्य धन्य राधा कृष्ण नीत ही गनाइए। 35वें कवि फ्रेंड्स है गणेश। ये नर हरिबंदी जन के वंश में लाल कवि के पौत्र गुलाब कवि के पुत्र थे। संवत 1850 से लेकर 1910 तक वर्तमान थे। ये काशी राज महाराज उदित नारायण सिंह के दरबार में थे और महाराज ईश्वरी प्रसाद नारायण सिंह के समय तक जीवित रहे। इन्होंने 3 ग्रंथ लिखे, नोट कर लीजिए फ्रेंड्स। ये 3 ग्रंथ इनके कौन से गणेश के, नोट कर लीजिए। वाल्मीकि रामायण, श्लोकार्थ प्रकाश, बालकांड समय और किष्किंधा के 5 अध्याय, पदुमन विजय नाटक, हनुमंत 25, ये इनके 3 ग्रंथ हैं। इनको नोट कर लीजिए फ्रेंड्स। पदुमन विजय नाटक समग्र पदबद्ध है और अनेक प्रकार के छंदों के साथ अंकों में समाप्त हुआ है। इसमें दैत्यों के वर्जनाभपुर नामक नगर में पदुमन के जाने और प्रभावती से गांधर्व विवाह होने की कथा है। यद्यपि इसमें पात्र प्रवेश, विष्कंभक प्रवेशक आदि नाटक के अंग रखे गए हैं, पर इतिवृत्त का भी वर्णन पद में होने के कारण नाटक तो नहीं आया है। एक उदाहरण देख लीजिए इनका। ताही के उपरांत कृष्ण इंद्र आवत भये, भैटी परस्पर कांत बैठ सभासद मध्यत है, बोले हरि इंद्र सो बीने कै कर जोरी दो, आजू दिग्विजय हमारे हाथ आयो है, मेरे गुरु लोग तब सब तोषित भये है आजू, पूरो तप दान भाग्य सफल सुहायो है, कारज समस्त सदे मंदिर में आए आप, देवन के देव मोहि धन्य ठहरायो है, सो सुन पुरंदर उपेंद्र लखी आदर सो, बोले सुनो बंधु दानवीर नाम पायो है। 36वें कवि फ्रेंड्स संबंध। ये मलावा के रहने वाले ब्राह्मण थे और संवत 1834 में उत्पन्न हुए। इनके नीति के दोहे गिरधर के कुंडलिया के समान गांवों तक में प्रसिद्ध हैं। इनके कहने के ढंग में कुछ मार्मिकता है। दिनों के फेर आदि के संबंध में इनके मर्मस्पर्शी दोहे स्त्रियों के मुंह से बहुत सुने जाते हैं। फ्रेंड्स, पता नहीं ये क्या इसमें मिस्टेक आ गई है, आप मैं पढ़ के बता रही हूँ, आप वैसे सुन लीजिएगा फ्रेंड्स, अगर ये दिखाई ना दे आपको तो। दिनों के फेर आदि के संबंध में इनके मर्मस्पर्शी दोहे स्त्रियों के मुंह से बहुत सुने जाते हैं।
इन्होंने संवत 1869 में पिंगल काव्य भूषण नामक एक रीति ग्रंथ भी बनाया, पर ये अधिकतर अपने दोहों के लिए ही प्रसिद्ध है। इनका रचना काल संवत 1860 से 1880 तक माना जा सकता है। अब इनका कवि दोहे देख लीजिए फ्रेंड्स। निकट रहे आदर घटे, दूरी रहे दुख होए, संबंध या संसार में प्रीति करो जनी कोय, संबंध चहो सुख देह को, तो छाड़ी ये चारी, चोरी चुगली जामनी और पराई नारी, संबंध मीठी बात सो होत सबे सुखपूर, जेही नहीं सीखो बलिबो तेही सीखो सब धूर। साथ ही से कवि फ्रेंड्स है ठाकुर। इस नाम के 3 कवि हुए फ्रेंड्स, जिसमें 2 असली के ब्रह्म भट्ट थे और एक बुंदेलखंड के कायस्थ। तीनों की कविताएं ऐसी मिलजुल गई है कि भेद करना कठिन है। हाँ, बुंदेलखंडी ठाकुर की ये कविताएं पहचानी जा सकती हैं, जिसमें बुंदेलखंडी कहावतें या मुहावरे आए हैं। असली वाले प्राचीन ठाकुर, इनके बारे में देख लीजिए। ये तीन ठाकुर कवि आए हैं, इन तीनों के बारे में बताया गया है। ये रीति काल के आरंभ में संवत 1700 के लगभग हुए थे। इनका कुछ वृत्त नहीं मिलेगा, केवल फुटकल कविताएं इधर उधर पाई जाती हैं। संभव है इन्होंने रीतिबद्ध रचना ना करके अपने मन की उमंग के अनुसार समय समय पर कवित सवैये बनाए हों। जो चलती और स्वच्छ भाषा है, इनके 2 सवैये देख लीजिए। सजी सूहे दुकुलन, बिजुठा सी अटान चढ़ी घटा जोवती है, सुचुती है सुने धुनी मोरन की, रसमाती संजोग संजोगवती है। कवि ठाकुर व पिय दूरी बसे, हम आसुन सो तन धोवती है। धनी व धनी पावस की रतिया, पति की छतिया लगी सोवती है। बोरे रसालन की चढ़ी डारन, कुकत कवलिया मौन गहे ना, ठाकुर कुंजन कुंजन गुंजत, भोरन भीर चुबैबो चहेना। शीतल मंद सुगंधित बीर समीर लगे तन, धीर रहे ना, व्याकुल किनो बसंत बनाए के जाए के कंत, सो को कहे ना। असली वाले दूसरे ठाकुर हैं। ये ऋषि नाथ कवि के पुत्र और सेवक कवि के पितामह थे। सेवक के भतीजे श्री कृष्ण ने अपने पूर्वजों का जो वर्णन लिखा है, उसके अनुसार ऋषि नाथ जी के पूर्वज देवकी नंदन मिश्र गोरखपुर जिले के एक कुलीन सरयू पार ब्राह्मण प्यासी के मिश्र थे और अच्छी कविता करते थे। एक बार मंझोला के राजा के यहाँ विवाह के अवसर पर देवकी नंदन जी ने भाटों की तरह कुछ कवित पढ़ा और पुरस्कार लिया। इस पर उनके भाई बंधुओं ने उन्हें जाति च्युत कर दिया और वे असली भाट नरहर कवि के साथ विवाह करके असली में जा रहे और भाट हो गए। उन्हीं देवकी नंदन के वंश में ठाकुर के पिता ऋषिनाथ कवि हुए। ठाकुर ने संवत 1861 में सतसई वर्णनाथ, फ्रेंड्स ये भी नोट कर लेना, नाम की बिहारी सतसई की एक टीका देवकी नंदन टीका बनाई। नोट कर लो फ्रेंड्स इसको। नोट कर लीजिए फ्रेंड्स इसको। ठीक से लाइन नहीं लगी थी, इससे मैंने दोबारा से कर दिया। ये काशी राज के संबंधी काशी के नामी रईस, जिनकी हवेली अब तक प्रसिद्ध है, बाबू देवकी नंदन के आश्रित थे। इनका विशेष वृत्तांत स्व पंडित अंबिका दत्त व्यास ने अपने बिहारी बिहार, ये भी फ्रेंड नोट कर लो, ये आ चुका है, यूजीसी नेट में पूछा जा चुका है, अंबिका दत्त। इसीलिए मैं कहती हूँ फ्रेंड्स, ये जो है मैं डीपली आपको इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आपको जितनी भी ये रचनाएं आए आप इसको नोट कर सके और कहीं से कुछ भी पूछा जाए वो आप बता पाए। बिहारी बिहार, ओके फ्रेंड्स, ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछी जा चुकी है। ये ठाकुर भी बड़ी सरस कविता करते थे। इनके पदों में भाव या दृश्य का निर्वाह अबोध रूप में पाया जाता है। इनके उदाहरण देखिए। कारे लाज करहे पलासन के पुंज तिने, अपने शलोक झकोरन झुलावन लगी हैरी, लाही की ससेटी तृण पटरन लपेटी धरा,
धाम ते आकाश धुरी धावन लगी री हैरी। ठाकुर कहत सुचि सौरभ प्रकाशन में, आछी भांति रुचि उपजावन लगी हैरी। ताती सिरी बहर वियोग या संयोग वारी, आवनी बसंत की जनावत लगी हैरी, जनावन लगी हैरी। तीसरे ठाकुर बुंदेलखंडी है। ये जाति के कायस्थ थे और इनका पूरा नाम, फ्रेंड्स ये थोड़ा सा पद रह गया, ये बीच में छूट गया, पढ़ लेती हूँ एक बार। प्रात झुका मुखी भेष छपाए के, ये दूसरे ठाकुर का है। कै गागर ले घर में तै निकरी थी, जानी परीना कितिक अबार है, जाए परी जय होरी धरी थी। ठाकुर दोरी परे मोही देखी कै, भागी बचीरी बड़ी सुधरी सुघरी थी। वीर की जो वीर की सो जो की वार ना दोए हूँ, तो मैं होरी हारन हाथ परी थी। तीसरे ठाकुर बुंदेलखंडी है। ये जाति के कायस्थ थे और इनका पूरा नाम लाला ठाकुर दास था। नोट कर लेना फ्रेंड। इनके पूर्वज काकोरी जिला लखनऊ के रहने वाले थे और इनके पितामह खंड गारायजी बड़े भारी मंसबदार थे। उनके पुत्र गुलाब राय का विवाह बड़ी धूमधाम से ओरछे बुंदेलखंड के इस राव राजा, जो महाराज के ओरछा के मुहासब थे, की पुत्री के साथ हुआ था। ये ही गुलाब राय ठाकुर कवि के पिता थे। किसी कारण से गुलाब राय अपनी ससुराल ओरछे में ही आ बसे, जहाँ संवत 1823 में ठाकुर का जन्म हुआ। शिक्षा समाप्त होने पर ठाकुर अच्छे कवि निकले और जैतपुर में सम्मान पाकर रहने लगे। उस समय जैतपुर के राजा केसरी सिंह जी ठाकुर के कुल के कुछ लोग बीजावर में भी जा बसे थे, इससे ये कवि वहाँ भी रहा करते थे। बीजावर के राजा ने एक गांव देकर ठाकुर का सम्मान किया। जैतपुर नरेश राजा केसरी सिंह के उपरांत जब उनके पुत्र राजा पारीछत गद्दी पर बैठे, तब ठाकुर उनकी सभा के रत्न हुए। ठाकुर की ख्याति उसी समय से फैलने लगी और वे बुंदेलखंड के दूसरे राज दरबारों में भी आने जाने लगे। बांदा के हिम्मत बहादुर गोसाई के दरबार में कभी कभी पद्माकर जी के साथ ठाकुर की कुछ नोक झोंक की बातें हो जाया करती थी। एक बार पद्माकर जी ने कहा, ठाकुर कविता तो अच्छी करते हैं पर पद कुछ हल्के पड़ते हैं। इस पर ठाकुर बोले, तभी तो हमारी कविता उड़ी उड़ी फिरती है। इतिहास में प्रसिद्ध है कि हिम्मत बहादुर कभी अपनी सेना के साथ अंग्रेजों का कार्य साधन करते थे और कभी लखनऊ के नवाब के पक्ष में लड़ते। एक बार हिम्मत बहादुर ने राजा पारीछत के साथ धोखा करने के लिए उन्हें बांदा बुलाया। राजा पारीछत वहां जा कर रहे थे कि मार्ग में ठाकुर कवि मिले और दो ऐसे संकेत भरे सवैये पढ़े कि राजा पारीछत लौट गए। उनका सवैया देखिए, कैसे सूचित भय निकैसो, बिहैसो बिलैसो हरि दे गलबाही। ये छल छिंद्रन की बतिया छलती छिन एक घड़ी पल माही। ठाकुर वैजुरी एक भई रची है, पर पंच कछु ब्रज बाही। हाल चवाइन की दूल दुहा चाल की, लाल तुम्हें है दिखात की नाही। कहते हैं यह सुनकर हिम्मत बहादुर ने ठाकुर को अपने दरबार में बुला भेजा। बुलाने का कारण समझकर भी ठाकुर बेधड़क चले गए। जब हिम्मत बहादुर इन पर झल्लाने लगे, तब इन्होंने एक कविता पढ़ा। वेई नर निर्णय निदान में सराहे जात, सुखन आघात प्याला प्रेम को पिए रहे। हरि रस चंदन चढ़ाए अंग अंगन में, नीति को तिलक बेंदी जसकी दिए रहे। ठाकुर कहत मंजू कंजू ते मृदुल मन, मोहिनी स्वरूप धारे हिम्मत हिये रहे। भेंट भय समय असमय अचाहे चाहे, और लो निबाहे आंखें एकसी किए रहे। इस पर हिम्मत बहादुर ने जब कुछ और कटु वचन कहा, तब सुना जाता है कि ठाकुर ने मयान से तलवार निकाल ली। अभी फ्रेंड्स ये आ चुका है कि किसने अपने मयान से तलवार निकाली थी, तो ये नोट कर लीजिए कि किसके कहने पे कौन से किस कवि ने क्या वर्ड गए थे कि उसने तलवार निकाल ली थी और कौन सा राजा था वो, ये सब पूछा जा चुका है फ्रेंड्स। इसलिए मैं कहती हूँ ये मैं आपको इसीलिए पढ़ा रही हूँ ये हिंदी साहित्य का इतिहास, जिससे कि आपका पूरा आपको डीपली पढ़ाई हो सके और आप जहाँ से भी क्वेश्चन आए कर पाए। अब इसका पद देख लीजिए फ्रेंड्स। सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के,
दान जुद जूरीबे में नेकु जेना मुर के, नीत देन वारे है मही के मही पालन को। ये वाला फ्रेंड्स जो मैं पढ़ रही हूँ अभी, ये वाला आ चुका है और ये पूरी वर्ड जो है ये तलवार निकालने का ये पूछा जा चुका है फ्रेंड्स। जब मैंने पेपर दिया था तब पूछा गया था। दान जुद जुरीबी में नेकु जे न मुरके, नीत देन वारे हैं वहीं के मही पालन को। ये के विशुद्ध है स्नेही साचे उर के, ठाकुर कहत हम बैरी बेवकूफन के। जालिम दामाद है अंधारी अदानिया ससुर के, चौजिन के चौजी महामौजिन के महाराज। हम कविराज है पैचाकर चतुर के। हिम्मत बहादुर यह सुनते ही चुप हो गए, फिर मुस्कुराते हुए बोले, कवि जी बस मैं तो यही देखना चाहता था कि आप कोरे कवि ही हैं या पुरखों के हिम्मत में आप में हैं। इस पर ठाकुर जी ने बड़ी चतुराई से उत्तर दिया, महाराज हिम्मत तो हमारे ऊपर सदा अनूप रूप से बलिहार रही है, आज हिम्मत कैसे गिर जाएगी। गोसाई हिम्मत गिरी का असल नाम अनूप गिरी था। ओके फ्रेंड्स, ये नाम याद कर लीजिए क्योंकि उसमें लिखा आया था अनूप गिरी के दरबार में किसी कविता से किसने अपनी तलवार निकाली, ये सब पूछा जा चुका है फ्रेंड्स। हिम्मत बहादुर शाही खिताब था, ये पूरा पैराग्राफ आया था और उसमें से 5 क्वेश्चन आए थे फ्रेंड्स। ठाकुर कवि का परलोकवास संवत 1880 के लगभग हुआ, अतः इनका कविता काल संवत 1850 से 1880 तक का माना जा सकता है। अब फ्रेंड्स से आगे का हम कल पढ़ेंगे क्योंकि ये पूरा हो चुका है। अब आगे टैक्स हम कल शुरू करेंगे। इनकी कविताओं का एक अच्छा संग्रह है जो वो हम कल पढ़ेंगे फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, और देख लीजिए फ्रेंड्स कितना इंपॉर्टेंट है ये हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें से कितने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, अभी तक मैंने आपको कितने बता चुकी हूँ। और जब मैं आपको MCQs दूंगी ना, आपको उसमें ही पता चलेगा। और मैं पिछले साल के पेपर डालूंगी जब, आप उसमें भी देखना कि इसमें से आ चुके हैं बहुत से क्वेश्चन और बहुत से कथन पूछे जा चुके हैं फ्रेंड्स। इसलिए मैं कहती हूँ फ्रेंड्स आप डीपली पढ़िए, और जितना आप डीपली पढ़ेंगे उतना ही आप इसको फर्स्ट अटैम्प्ट में ही निकाल पाएंगे फ्रेंड्स। मैं आपको ये दावे के साथ कहती हूँ। और फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल पर जुड़ने के लिए। और मैं फ्रेंड्स आपसे फिर रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए फ्रेंड्स, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए फ्रेंड्स। और चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल फिर मिलते हैं। कल तक के लिए बाय, सी यू अगेन।